देखिए, ना देने की वजह जाहिर है कि अवलन तो जो बात उन्होंने बात कही है कि जिस तरह इंसान अपने आप को मार नहीं सकता, जैसे हमारे यहाँ पे तो फलसफा यही है ना कि हम तो अपने जिस्म का मालिक है, जो चाहे करें। तो अगर अपने अपने जिस्म के मालिक है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को मार लें, इस्लाम को कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन इस्लाम उसके ऊपर कदगन लगाता है, मना करता है और जरर वाली चीजों को इस्तेमाल करने से मना करता है। मेरी जान थी, मैंने अगर ले ली तो क्या हो गया? हाँ, तो इस्लाम कहता है नहीं, ये तुम्हारी जान तो नहीं थी, अल्लाह ताला की दी एक अमानत है, तो तुम उसको अपनी मर्जी से नहीं बल्कि शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करोगे उसको। इसीलिए शरीयत ने बाकायदा मसाइल मुकर्रर किए हैं कि किन चीजों को खाना और किन चीजों को नहीं खाना, लिबास के लिए मुकर्रर किया किन चीजों को पहनना और किन चीजों को नहीं पहनना। तो इसी तरह मरने के बाद भी इंसान का जिस्म उसका मिल्कियत नहीं हो जाता कि इसमें जो चाहे तसर्रुफ करता फिरे। तो और दूसरी बात कोई चीज नहीं दे सकता अपनी। बात ये कि अल्लाह ताला ने वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने बनी आदम को मुकर्रम किया है। और जब किसी चीज को इस तरह से यानी मशीनों के पुर्जों की तरह चेंज करने लगे तो फिर उसमें उसकी इज्जत बाकी नहीं रहती है। नहीं, मिसाल के तौर पर किसी के काम आ जाए, मैं जा रहा हूं, मेरे तो अब किसी काम की नहीं है। जी। आंख अगर मैं किसी को दे देता हूं तो इसमें नहीं दे सकता। देखिए, बात यह कि एक सोच है आपकी और बड़ी खूबसूरत सोच है कि मेरी आंख किसी के काम आ जाए, मेरा दिल किसी के काम आ जाए, ठीक है। मगर हम लोग जो है वो जंगल के जानवरों की तरह आजाद नहीं है। हम लोग तो शरीयत मुतारा के बताए कवानीन के पाबंद है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो ज़ाहिरी एतबार से इंसान को बहुत अच्छा लगती हैं, लेकिन शरीयत मुतारा उसको पसंद नहीं करती। आज इसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे बाकायदा ये आज़ा बिकने लगे हैं, बाकायदा कारोबार बन गया, यानी इंसान की चीजें और बड़ी बड़ी यानी क्या कहते हैं वेलफेयर खिलाने वाली तंजीमें जो है लोगों के गरीबों के आज़ा निकाल के पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं वो। ठीक, तो उसका नतीजा ये निकला, इंसान की इज्जत खत्म हो गई इसकी वजह से। तो सही।